हमने उन लोगों के बारे में सुना है जो स्टॉक मार्केट के ज़रिए जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया है, और हमारे दिल में ये तमन्ना उठती है क्या हम इनकी तरह पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने वाले बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें सबसे पहले वॉरेन बफेट साहब, बेंजामिन ग्राहम आदि, जिन्होंने स्टॉक मार्केट को समझा और उसके बाद इनके नियमों को समझा और इससे बहुत बड़ा पैसा कमाया है। तो आप समझ गए होंगे, आज हम स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बुक का रिव्यू कर रहे हैं और इस बुक का नाम है इन्वेस्टोनॉमी। इन्वेस्टोनॉमी का हिंदी अनुवाद, ये आप बुक देख लें, आपके सामने है। बहुत ही उपयोगी बुक है। आज के जो नए निवेशक हैं और जो पुराना निवेश कर रहे हैं, सब के लिए बड़ी उपयोगी बुक लिखी गई है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। इन्वेस्टोनॉमी का हिंदी अनुवाद, अमीर बनने की स्टॉक मार्केट गाइड। इसको प्रांजल कामरा साहब ने लिखा है और इसका वज़न ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है, ना पुस्तक ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, बिल्कुल उपयुक्त है। और अब देख लेते हैं कहाँ से छपी है। तो इसका प्रकाशक है प्रभात पेपरबैक्स, 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली। और ये जो संस्करण है मेरे हाथ में, ये है 2021 और इसका हिंदी अनुवाद जो किया है श्री नितिन माथुर साहब ने किया है और मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाई है और इसका मूल्य 300 रुपये इस पर अंकित है, जो क्षेत्र के अनुसार जो है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी संभव है। और कवर के पृष्ठ भाग में प्रांजल कामरा साहब ने 5-4 लाइनों में ये लिखा है। ये पुस्तक मैंने विशेष रूप से नए निवेशक और जो पुराने हैं, जिनको ये बताया गया है कि शेयर बाज़ार में बड़ा भ्रमजाल है और इसको समझना बड़ा मुश्किल है, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से और सरल तरीके से इस भ्रमजाल को तोड़ के इसके बुनियादी नियमों को समझाया है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब इसके अनुक्रम में बहुत से अध्याय हैं और लगभग इसमें कितने हैं, 28 अध्याय इसमें दिए गए हैं। कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शेयर बाज़ार बड़े सपनों का प्रवेश द्वार, क्या आप पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, शेयर बाज़ार में जोखिम मिथक या वास्तविकता, शेयर बाज़ार बनाम अन्य वित्तीय निवेश, शेयर बाज़ार की रणनीतिक समझ, निवेश के 2 दृष्टिकोण, प्रबंधन विश्लेषण, मूल्यांकन विश्लेषण, शेयर निवेश करना सीखें, निवेश पर विहंगम दृष्टि, शेयर निवेश हेतु आवश्यक चेक लिस्ट और निष्कर्ष आदि। तो इस प्रकार से इस पुस्तक में बहुत से पाठ दिए गए हैं और पुस्तक की जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। इसमें शेयर बाज़ार बड़े सपनों का प्रवेश द्वार, इसमें कुछ क्वेश्चन किए गए हैं जो निवेशक शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं, तो ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, इंटरेस्ट बन जाए और ये पता चले कि ये निवेशक शेयर बाज़ार के बारे में कितना जानता है। जैसे, क्या आप शेयरों में निश्चित रिटर्न पा सकते हैं, हाँ या नहीं, और क्या सफल निवेशक बनने के लिए आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल चार्ट के विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, इनमें से किससे अधिक रिटर्न मिल सकता है, भूमि, सोना, शेयर, डिबेंचर आदि, क्या शेयरों में निवेश सीखना और करना आसान है, हाँ या नहीं। तो इस प्रकार के थोड़े से क्वेश्चन शुरू में किए गए हैं। ये 9 क्वेश्चन है, जिससे ये पता चल सके कि आपकी शेयर में कितना इंटरेस्ट है और थोड़ी सी रुचि और ज्ञान आपका कितना है। तो इस प्रकार ये पुस्तक जो है ये मुझे बहुत उपयोगी लग रही है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। अब इसका अन्य विश्लेषण करके देख लेते हैं। तो इसके जो लेखक हैं प्रांजल कामरा साहब, उसके बारे में सबसे पहले अपने देखते हैं। तो प्रांजल कामरा जो हैं वो युवा इन्वेस्टर हैं, आज के समय के बहुत ही बढ़िया और युवा इन्वेस्टर हैं। इनको आप टीवी पे और यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब पे इनका प्रांजल कामरा नाम से चैनल भी है, जिसके 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइब हैं आज के टाइम में। तो इनकी पीछे के पीढ़ियों में कोई निवेशक नहीं था, लेकिन इनकी निवेश में बड़ी रुचि थी। इन्होंने लॉ किया है
उसके बाद जो है नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी मार्केट में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट हासिल किया है और शेयर से संबंधित अन्य जानकारियाँ इन्होंने हासिल की है और छोटी उम्र में बहुत बड़ा पैसा कमाया है शेयर मार्केट से। तो ये हम सब के लिए उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में इनकी जो कंपनी है वेंचर्स, वो जो है वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो जो है पहली छत्तीसगढ़ की सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है जो निवेशकों को सलाह देती है। और इन्होंने इन्वेस्टोनॉमी जो बुक लिखी है, इसका हिंदी संस्करण जो है वो बहुत ही उपयोगी जान पड़ता है। तो इन्होंने ये बुक क्यों लिखी? तो ये कहते हैं कि मैंने पढ़ते पढ़ते और सीखते सीखते मेरे सामने आया है कि आज के जो इन्वेस्टर हैं उनको सही सलाह नहीं मिल रही। सही सलाह ना मिलने से उनका बहुत सा पैसा डूब जाता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे निवेश से उनकी दूरी बन जाती है और शेयर मार्केट से भी वो दूर चले जाते हैं। तो इन्होंने पुस्तक में लिखा है कि शेयर मार्केट में अगर आपको आना है, चाहे आप नए निवेशक हैं या पहले से इसमें काम कर रहे हैं और लंबे समय तक काम करना है, तो आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है। तो उसमें 5-4 बिंदु उन्होंने बताए। सबसे पहले धैर्य, कि आपके पास धैर्य होना चाहिए, उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में टिक सकते हैं। 10-20 साल स्टॉक को रखने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद सीखने की क्षमता, उसके बाद मार्केट के अपोजिट जाना, यानी शेयर मार्केट के अपोजिट जाना, ये क्षमता आप में होनी चाहिए। इतना साहस होना चाहिए कि जब मार्केट गिर रहा हो तो आप शेयर को उठा सकें, इतनी हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद भावनात्मक स्थिरता, यानी इमोशनल होकर किसी शेयर को खरीदना और बेचना नहीं है। और इसके बाद कामरा साहब कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में करोड़पति या पैसा कमाने की जो ललक है वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार इन्होंने ये सूत्र दिए। उसके बाद भ्रमजाल को इन्होंने तोड़ा है कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको गणितज्ञ होना चाहिए और फाइनेंशियल गुरु होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और शेयर मार्केट जुआ है, इस भ्रम को भी इन्होंने तोड़ा है। तो इस प्रकार के पाठ इस पुस्तक में दिए गए हैं। कामरा साहब वैल्यू इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में इन्होंने काम किया है, इसको सीखा है और इसके जरिए इन्होंने पैसा कमाया है। पुस्तक में इन्होंने बेंजामिन ग्राहम के वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में 3 सूत्र लिखे हैं, जिसमें पहला सूत्र है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दूसरा है मिस्टर मार्केट और तीसरा जो नियम है वो है सिगार बट अप्रोच। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में इन्होंने बताया है ग्राहम बेंजामिन के जरिए कि शेयर को हम उसकी फेयर वैल्यू से जितना नीचे खरीदेंगे आने वाले समय में वो हमें ज़्यादा मुनाफा देगा। मिस्टर मार्केट में शेयर को जब ऊंचा जाता है तो निवेशक बेच देता है और उसके बाद नीचे जब आती है मार्केट तो उसको खरीद लेता है, इस प्रकार वो मुनाफा कमा लेता है। सिगार बट अप्रोच में कहते हैं कि सिगार बट अप्रोच यानी जो सिगरेट है, सिगार है, उसका पीछे का हिस्सा जिसको लोग फेंक देते हैं, उसको के जरिए भी आदमी कोई चाहे तो आनंद ले सकता है। तो कुछ कंपनियों में नकारात्मक खबरें आने से, भ्रामक खबरें आने से उनके स्टॉक इतने नीचे चले जाते हैं, हालांकि वो कंपनियां ठीक ठाक होती हैं। तो उस समय अगर हम उनको खरीद लें तो निश्चित रूप से हम बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में इन्होंने कहा है कि वॉरेन बफेट साहब, बेंजामिन ग्राहम, चार्ली मुंगर, इन्होंने जो है शेयर मार्केट के जरिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए बहुत बड़ा पैसा कमाया है, तो वो इनको अपना आदर्श मानते हैं। कामरा साहब कहते हैं अगर किसी ने पढ़ना है तो जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की है उन निवेशकों को पढ़िए और उनके नक्शे कदम पर चलिए। तो इन्होंने एक भ्रमजाल को ये भी तोड़ के रख दिया है कि आपको बहुत से ब्रोकर और सलाहकार जो हैं वो दिशा निर्देश देते हैं या आपको ये समझाते हैं कि आप शेयर मार्केट को सीखना और उसमें निवेश करना और पैसे को बचाना बड़ा ही दुर्भर काम है। तो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आम निवेशक भी थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी जिसमें धैर्य है और जिसमें क्षमता है सीखने की और इमोशनल रूप से जो मजबूत है, वो आदमी लंबे समय में अगर इसमें निवेश करे, सीख कर, तो बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। तो अंतिम कथन के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक में एक निवेशक के लिए बहुत बढ़िया सलाह दी गई है। अगर आपका इंटरेस्ट निवेश में है, शेयर मार्केट में है, तो इसमें ये समझाया गया है कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है।
शेयर मार्केट उनके लिए जुआ है जो बिना सीखे इमोशनल होकर इसमें लघु थोड़े समय में पैसा बनाना चाहते हैं, शुरू में ट्रेडिंग कर लेते हैं जिससे उनको बार बार नुकसान होता है और शेयर मार्केट से भाग जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि सीख कर अगर हम काम करेंगे, इस पुस्तक को अगर पढ़ के हम काम करेंगे और धरातल पर काम करेंगे, नियमों को अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से इस पुस्तक ने आज के निवेशक के लिए एक रास्ते को खोला है और बहुत अच्छा संदेश इस पुस्तक में दिया गया है। तो आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और निवेश की दुनिया में हाथ आजमाने चाहिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स। जय हिंद।